सेंटेंस वाक्य जो है दो या दो से अधिक शब्दों से मिलने से क्या बनता है, शब्दों के समूह से यह वाक्य बनता है। तो वाक्य भी बना यानी सेंटेंस भी बना तो कॉम्बिनेशन ऐसा होना चाहिए, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट होना चाहिए, तो आपका सेंटेंस बनेगा, बन जाएगा। अब सेंटेंस कई तरह से होते हैं। सेंटेंस आपका एसरेटिव सेंटेंस होता है जिसमें अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस दोनों आते हैं। इंटरोगेटिव सेंटेंस होता है ना, ऑब्जेक्टिव सेंटेंस होता है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता है। तो बहुत सारे सेंटेंस होते हैं, इसके पहचानने का भी तरीका है, आप लोगों को पढ़ा चुके हैं। बात है कि अभी हमें अनुवाद करना है और हमें कुछ सेंटेंस ऐसे हैं कि जिनको आप लोग देखे नहीं है। बाकी इतने सेंटेंस जितना बोले हम समझ लेते हैं आप लोग, लेकिन सेंटेंस में कभी आता है कि एक सब्जेक्ट वाला अगर सेंटेंस है तो आराम से बना लेते हैं। जैसे राम इट्स ए मैंगो, राम आम खाता है। एक यहाँ पर आपका सब्जेक्ट एक है, नाउन है, बना दिए, ठीक है। जैसे यहाँ पर हो जाता है ही प्लेज क्रिकेट, इसमें भी आपका सब्जेक्ट एक ही है और वो भी थर्ड पर्सन है। लेकिन अब बात आ गई जैसे और एक और है कि राम एंड श्याम प्ले क्रिकेट। राम एंड श्याम दो नाउन हुआ, एंड श्याम जोड़ दिए, दो नाउन हुआ, एक नाउन यहाँ है एक नाउन यहाँ है, तो एंड श्याम जोड़ दिए। लेकिन इसी के जगह पर पर्सन वाला आ जाए एंड से जोड़ने के लिए, तो अगर तीनों पर्सन एक साथ आ जाए, दो पर्सन एक साथ आ जाए, तो हम जोड़ेंगे कैसे, ये इसको बनाएंगे कैसे कि पर्सन अगर तीनों अगर पर्सन फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन थर्ड पर्सन तीनों यदि आ जाए एक ही साथ एक ही वाक्य में, या दो ही आ जाए, तो हम बनाएंगे कैसे। जैसे ये तो तीनों आप देख लिए कि भाई ये राम इट्स ए मैंगो ये नाउन है, ये सब्जेक्ट का काम कर रहा है, अकेले सिंगल है तो ये काम कर रहा है, तो ये हो गया बन गया, ये पहले सब्जेक्ट हो गया, वर्ब हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। ही प्लेज क्रिकेट ये थर्ड पर्सन है और इसका वर्ब हो गया, ये ऑब्जेक्ट हो गया। ये राम है और इससे हमें दो नाम आ गए, तो नाम आ गया, एंड से जोड़ दिए। एंड आपको पता है कि एंड क्या है आपका कंजंक्शन है, कंजंक्शन है, ये जोड़ दिए बन गया, ठीक। लेकिन अगर तीनों पर्सन एक साथ आ जाए तो कैसे बनेगा। तीनों पर्सन अगर एक साथ आ जाए तो कैसे बनेंगे। जैसे वह तुम और मैं जा रहा हूं, वह तुम और मैं जा रहा हूं। अब बात आ गई इस तरह का सेंटेंस मिल गया, इसका हमको ट्रांसलेट करना है, तो हम कैसे करेंगे। दिमाग में तो आता है ना कैसे करेंगे। तो बताए हैं कि अगर तीनों पर्सन एक साथ आ जाए, तीन पर्सन एक साथ आ जाए, तो करना क्या है कि सबसे पहले फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन थर्ड पर्सन जानते करते हैं। फर्स्ट पर्सन में आई और वी रहता है, सेकंड पर्सन में यू रहता है, सिंगुलर और प्लूरल। थर्ड पर्सन में ही सी इट और प्लूरल दे होता है ना। तो ये तीनों पर्सन आप जानते हैं, आई फर्स्ट पर्सन है, यू सेकंड पर्सन है और ही थर्ड पर्सन है। तो सबसे पहले जो है हम सेकंड पर्सन यूज करेंगे, हम कर्ता के रूप में एंड से जोड़ेंगे। सेकंड पर्सन कौन है इसमें, यू है, तो यू को हम लिख लिए। फिर इसके बाद आपको थर्ड पर्सन लिखना है, कौन लिखना है, थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन कौन है इसमें, तो ही, क्या लिखेंगे, ही। फिर एंड से हमको जुड़ना है, एंड। फिर इसके बाद फर्स्ट पर्सन आई, इधर जान रहे हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, तो आई के साथ आप एम का प्रयोग ना करेंगे क्योंकि वर्ब भी आपका प्लूरल होगा। क्या होगा,
वर्ब आपका प्लूरल होगा, तो यहाँ पर आर लगाएंगे और जाना के अंग्रेजी गो होता है और कंटिन्यूअस है तो आईएनजी लगाएंगे। इसी तरह से ये आपका सेंटेंस बन गया। यू ही एंड आई आर गोइंग। अगर इस तरह का वीडियो अगर आपको पसंद आ रहे होंगे तो लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे। आज के ज़माना जो है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो गया है, क्योंकि लोग नहीं चाह करके भी घर पर भी रह करके अपना पढ़ाई कर सकते हैं, और कभी भी ऐसा सेंटेंस आ जाता है तो कठिनाई हो जाती है। कोई करे सो क्या करे। बहुत बच्चे पढ़ने वाले होते हैं, कोई बच्चे खेलने वाले भी होते हैं, कोई पढ़ाई से लोग जो है अपना रुचि जोड़ने का काम हो रहा है। अब अक्सर लड़कियां कर रही हैं, लड़के में थोड़ा उमंग आ गया है खेलने कूदने में, तो उसमें थोड़ा सा पढ़ाई में कॉन्स्टेंट अपना जो है नहीं बना पाते हैं। सिर्फ लड़कियां ज़्यादातर ध्यान देती हैं। और आप लोग जो हैं देश का होनहार बच्चे हैं, थोड़ा ध्यान दीजिए, माता पिता का नाम रोशन कीजिए और पढ़ाई पर ध्यान रखिए। अगर पढ़ाई में कोई व्यक्ति अच्छा निकल जाता है तो हमारे गांव का भी नाम होता है कि हाँ फलना यहाँ से फलना की लड़की जो है बहुत आगे निकल गई। स्कूल का भी नाम होता है और टीचर का भी नाम होता है कि हाँ फलना सर जी इतना पढ़ा है, इतने अच्छे से बताएं, और आगे जाकर के भी बता सकते हैं कि भाई वो टीचर इस तरह का बताया है। यही है सेंटेंस, ठीक है। इस तरह का सेंटेंस अगर और मिले, जैसे यहाँ पर आ गया तुम, वह और मैं किताब पढ़ चुका हूँ। तो आपको ध्यान दीजिएगा कि पीछे वाला सेंटेंस जो है आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है, चुका हूँ, चुका ना। तो ये इस पर ध्यान नहीं देंगे, ये आप बनाएंगे इसको ना, बना सकते हैं ना। ठीक है, धन्यवाद।